बोलते तो चुप तो कर। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए ये वाले पापड़। तो चलिए अब इनको करते हैं फ्राई एक एक करके, एक एक या दो दो करके। शायद अभी तक घी गर्म नहीं हुआ सही से, तो फिलहाल हम इनको दो को ही जो है वो फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये खुद ही जो है ना फिर फूलने लग जाते हैं। एक साइड से फूल रहे हैं, एक साइड से फूल। ये हो गया गुड। तेल हमारे उस समय इस वजह से छोड़ रहे, कुछ हो नहीं रहे। तो ये देखें नाज़रीन, वो तो हमने दो बड़े कर लिए थे। अभी हम ये जो है ना छोटे वाले भी करेंगे। ये जो रंग भरेंगे, इतने प्यारे लगते हैं। हम बचपन में हम लोग फिंगर्स पे डाल किया करते थे। वाओ, ये बड़े खूब पक गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और ये सुबह का टाइम है। नाश्ता वगैरह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग खाना नाश्ता वगैरह सब साथ ही करते हैं। तो यहाँ पर ये हादी जो है अपने पापा के साथ मस्तियाँ करते हुए और सब चीज़ें बताते हुए, यहाँ पर फिर जो है वो रात का टाइम आ जाता है और हादी जो है वो अपने पापा की खिदमत करते हुए सर दबा रहा है और पपियाँ शपियाँ कर रहा है। तो भाई जब दानिश घर होते हैं तो फिर समझो हादी की हो जाती है मौज। तो फिर ये दानिश के साथ ही लगा रहता है। और फिर ऐसा है कि फिर इसने कहा कि नहीं पापा ऐसे नहीं, अब मैं आपके साथ और मस्तियाँ करूँगा। यहाँ पर उछल उछल के जो है वो मार रहा था दानिश को बहुत ही ज़्यादा। तो मार तो खैर उसने, बच्चा है क्या मारना है, मतलब मस्ती के मूड में थे दोनों जो है वो बाप बेटा। तो बस फिर मैंने ये कैप्चर कर ली इनकी ये मस्ती भरी दुनिया। और ये भाग भाग के मेरी तरफ भी आए। तो मैंने कहा खबरदार जो मुझे मारा तो फिर भाग के चले जाए अपने पापा के पास। तो ये देखें ना कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों की। तो इसी तरह होना भी चाहिए ताकि आपके बच्चे आपसे कुछ भी ना छुपाएं। आप वो पेरेंटिंग ही बताती है कि बच्चा जो है, खैर आजकल का माहौल ही ऐसा है, लेकिन कोशिश करके अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करनी चाहिए। यहाँ पर फिर मुझे जाना था एस्थेटिक क्लिनिक, तो मैं और हादी पहुँचे हैदराबाद। यहाँ पर फिर हमने लिया रक्षा पकड़ के मैं और हादी बड़े ही सैर सपाटे करते हुए इधर उधर। तो पहले हमें लगी हुई थी भूख, फिर हमने कहा रक्षे वाले भाई को कि भाई पहले जो है ना आप हमें कहीं पिज़्ज़ा हट पे लेके चलें। तो फिर वो भाई भी पिज़्ज़ा ढूंढते हुए हमें पिज़्ज़ा हट की तरफ ले जाते हुए, फिर यहाँ पर हम पहुँच चुके थे किसी पिज़्ज़ा हट में। तो नाम भी अच्छा सा है, यहीं कहीं आप एक्सप्लोर कर लेना, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर हादी बताते हुए कि ये चीज़ मेरे पापा के लिए है, ये पिज़्ज़ा मेरे पापा का है, ये मम्मा का है। तो देखें भाई, बच्चे जो है ना, अगर बच्चों के साथ आप प्यार करते हैं ना तो वो भी आपको अपनी हर बात में याद रखते हैं कि ये मेरे पापा का है, ये मम्मा का है। और हादी मियाँ तो जो हैं वो बैठ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि नहीं भाई उधर भी चलें उधर भी चलें। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से हमने नहीं, आई मीन मैंने जो है ना इसे बिठाया था। यहाँ पर ये कह रहा था कि इससे सबसे अच्छा जो वाला जो पिज़्ज़ा है ना वो ये वाला है, तो आप ये वाला ही ऑर्डर करें। तो फिर हमने हादी के कहने पर जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। एक बात ये थी कि ये मेरा पहला सफ़र था अपने बेटे के साथ हैदराबाद का। तो जो हम दोनों माँ बेटा अकेले गए थे। यहाँ पर हादी को शायद आ रही थी पोटी। तो जब भी इसने इस तरह का मुंह बनाया और मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि नो नो मम्मी, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। और वो फिर देखने लग गया कि यहाँ पे तो कोई वॉशरूम भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर उसने उठाया ये मेन्यू कार्ड और दिखाते हुए कहता है कि पप्पा को भेजो और पप्पा से पूछूँ कि मैं कौन सा वाला पिज़्ज़ा खाऊं। तो यहाँ पर फिर आप उसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। फिर हमने भाई ढूंढा वॉशरूम, हमने कहा कि अब जो है वो काम बिगड़ रहा है। तो फिर हम ये जो है ना भागते हुए हमने जो है ना वो वॉशरूम का रुख किया। इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर हमने पूछा वहाँ के स्टाफ से कि भाई कहाँ है वॉशरूम वगैरह। तो फिर हम गए वॉशरूम की तरफ।
भागो भागो भागो। चलो चलो ना। यहाँ फिर भाई हम ऊपर वाले जो है फ्लोर पर गए, फर्स्ट फ्लोर पर के हमें वॉशरूम कहीं मिल जाए। तो भाई ये जनाब तो बड़ा ही आस्ता आस्ता और स्लो चलते हुए, तो मैंने कहा भाई ज़रा जल्दी चल लो। तो वाली सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी अजीब भी थी। कोई आ जाए वेटर, फिर आपको लेके चलूँगी। ओके वॉशरूम में। तो फिर यहाँ पर जब हमने वेट कर करके फिर तो हमने धूप में तंग किया। इनके वॉशरूम में, होटल वालों के वॉशरूम में भूख के मारे तंग हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। अरे मैं वहाँ क्लिनिक में अंदर जाऊँगी, फिर आप शॉर्ट तो नहीं करोगे ना? छोड़ दो, अभी आने तो दो। इधर देखो, आने दो। इधर देखो, मैं इधर देखो, इधर। जैसे तैसे करके फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और यहाँ पर जो है ये कहता है कि ये क्लिप मेरे पापा को बनाकर भेजो। फिर हमने जो है वहाँ पे क्लिप बना के भेजी कि पापा को, कि पापा आप हमें देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ हेलो गाइस करते हैं। इधर देखो, इधर देखो। हेलो आ रही थी, मैंने टीचर खाने आए हैं। कांटे से ऐसे खाते हैं और फोक से काटा। मतलब मैं अपने बेबी को सिखा रही थी। तो ये वॉशरूम की भी मैंने कुछ क्लिप ली थी जी। तो ये भाई यहाँ पर भी अपनी ही मस्तियाँ चल रही थी। फिर हम वापस आ गए नीचे। दैन फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था और यहाँ पर हायती जो है बहुत एक्साइटेड हो रहा था। फिर हमने बोलते तो चुप तो कर, मैंने खाया पिज़्ज़ा और इसने पी थी कोल्ड ड्रिंक और इसने खाए थे, मैंने इसके लिए फिंगर चिप्स मंगवाए थे, तो वो इसने जो है माशाल्लाह से खा लिया। यहाँ तकरीबन हम फिनिश कर चुके थे क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर हमने जो खाना था उसको खाया। उसके बाद हमने सारे मामू के ख़राब कर दी। मामू आगे देखने डांटेगा भी आपको कि भाई अब मम्मा चल भी लो, क्योंकि हम काफ़ी देर हो चुकी थी, हमें मुझे क्लिनिक भी जाना था जी। अच्छा तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे स्टैटिक क्लिनिक। पहुँचते ही जो हादी को मिल गई उसकी कोई नन्ही मुन्नी सी फ्रेंड, तो ये इसके साथ मस्तियों में लग गया क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन भी थी। तो ये बच्चे स्क्रीन को देखते हुए, तो मैंने कहा चलें ये भी अच्छी बात है क्योंकि अंदर तो फिर लेज़र मैंने करवाना था, जो कि बच्चों की आइज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, जो उसके लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। इस वजह से ये भी अच्छा हो गया कि ये बाहर स्क्रीन लगी हुई थी और वेटिंग एरिया में। तो ये बच्चे गिरते मैंने शुक्र हुआ कि इसको पकड़ लिया था, वरना ये गिरी जाती। तो ये बच्चे देखें कैसे जो है ना एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हुए। तो देखिए भाई बचपन तो कितना ही प्यारा होता है, ना कोई फिक्र, ना टेंशन, ना दुनिया की, ना गाड़ी की। तो चलो भाई बस अपनी ही मन मौज में, मन मस्ती में लगे रहते हैं। ये फिर मैं वापस आ चुकी थी। यहाँ पर रात का टाइम था और हस्बैंड मेरे जो है वो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। फिर जो है वो लेटे पड़े थे और मैं बैठी टिकटॉक बना रही थी। मैंने कहा कि भाई सही है, लगी रहो, मैं कौन सा मना करने वाला हूँ वैसे भी तुम्हें। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।